ठीक है। तो आज हम लोग बात करेंगे अपना पार्लियामेंट सिस्टम के ऊपर। किसके बारे में? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट हमारा जो अपना इंडियन पार्लियामेंट होता है, इसका 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं, जिसमें से पहला जो है वो क्या है अपना? पहला होता है लोकसभा। क्या होगा? लोकसभा। पहला हमारा लोकसभा। दूसरा राज्यसभा। राज्यसभा। और तीसरा प्रेसिडेंट। लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। लोकसभा जो होता है हमारा, चूंकि इसमें पब्लिक के द्वारा चुन करके, हमारे भारत के जनता के द्वारा चुन करके मेंबर्स आते हैं, इसलिए इसको हम लोग लोअर हाउस भी कहते हैं। लोअर हाउस या हाउस ऑफ पीपल, हाउस ऑफ पीपल भी कहते हैं। ठीक है। जो राज्यसभा होता है, राज्यसभा का मेंबर स्टेट के द्वारा होता है। स्टेट का जो एमएलए होता है या हमारा जो भी राज्य होता है, राज्य का जो विधानसभा होता है, विधानमंडल के सदस्यों के द्वारा चुन करके आता है, इसलिए इसे हम लोग अपर हाउस, अपर हाउस भी कहते हैं। क्या कहता है? अपर हाउस कहते हैं। और इसी को स्टेट काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहते हैं। काउंसिल ऑफ स्टेट, अपर हाउस या काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहा जाता है। इसको लोअर हाउस या हाउस ऑफ पीपल कहा जाता है। ठीक है। लोकसभा में जो मैक्सिमम सदस्य होता है वो है 550। कितने? 550। अभी कुछ दिन पहले तक 2019 या 20 तक ये 552 होते थे। 552 में 543, 550 में से 543 इसका इलेक्शन डायरेक्ट पब्लिक के द्वारा चुन करके अभी हमारे देश में आता है। कितना आता है? 543। मैक्सिमम 550 हो सकता है। ठीक है। 2020 से पहले, 2020 से पहले इसमें +2 था, +2 था। ये जो +2 था वो कौन होता था? ये होता था एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन का 2 मेंबर होता था। लेकिन 2019 में, 2019 के संविधान संशोधन किया गया 126वां। कौन सा? 126वां अमेंडमेंट किया गया संविधान के अंदर। 126वां अमेंडमेंट में ये जो 2 एंग्लो इंडियन था इसको हटा दिया गया। तो अब मैक्सिमम कितना हो सकता है? 550 हो सकता है। 550 में से 543 का अभी इलेक्शन हमारे देश में होता है, बाकी 7 का नहीं होता है। क्यों नहीं होता है इसके बारे में हम आगे कभी चर्चा करेंगे। जो कश्मीर वाला समस्या है उसकी चर्चा करेंगे तो उसमें बताएंगे। तो अभी हमारा मैक्सिमम कितना हो सकता है? 543 हो सकता है। इसका जो कार्यकाल होता है, जो मेंबर होता है, उसका मैक्सिमम कार्यकाल जो है होता है वो कितना होता है? 5 इयर्स का होता है। 5 साल का। कितने तक? 5 साल का। 5 साल के बाद, हर एक 5 साल के बाद या तो ऑटोमेटिकली या 5 साल से पहले इसको पूरे लोकसभा को एक साथ भंग किया जा सकता है। पूरे लोकसभा को एक साथ भंग किया जा सकता है। ठीक है। लेकिन अब हम राज्यसभा पे अगर आते हैं तो राज्यसभा में जो हमारा टोटल मेंबर होता है वो होता है, हो सकता है, मेंबर होता है मतलब
हो सकता है 250। कितना हो सकता है? 250। ठीक है, 250। 250 जो नंबर होगा, इसमें से 12 मेंबर, 12 मेंबर जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा चुना जाता है। किसके द्वारा चुना जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा चुना जाता है। कितने मेंबर? 12। ये होता है हमारे देश के अपने स्कॉलर सब होता है ना, जितने भी स्कॉलर होते हैं, उस स्कॉलर में से कोई फिल्म के क्षेत्र से होगा, कोई खेल के क्षेत्र से होगा, कोई साइंटिस्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ऐसे लोगों को प्रावधान यह है कि चुना जाता है। लेकिन जानते हो भाई, अपना इंडिया है, जो हमारे बड़े नेता लोग हार जाते हैं पब्लिक के बीच में, उसको इधर से बैकडोर से एंट्री दे दिया जाता है वहां पर। ठीक है, उसमें भी दे सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम ये 250 में आता है। 12 में हम नंबर सेलेक्टेड करके राष्ट्रपति के द्वारा चुना जाता है। उसके बाद क्या होता है, जो हमारे इसका जो कार्यकाल, अभी हमारे देश के अंदर कितने हैं? राज्यसभा के टोटल नंबर कितने हैं अपने देश में? 245। कितना होता है? 245। 245 में 12 मनोनीत सदस्य, बाकी 233 कितना? 233 स्टेट के द्वारा चुना हुआ। स्टेट से जो हमारा एमएलए होता है, विधायक होता है स्टेट का, वो अपना चुन करके भेजता है। ठीक है, ये हमारा अपर लोअर हाउस होता है, क्योंकि ये 5 साल पर चुनाव हो जाता है इसका। ये हमारा अपर हाउस होता है। क्यों होता है अपर हाउस? ये कभी भी भंग नहीं किया जाता है। हमारा जो अपर हाउस है, इसको कभी भी भंग नहीं किया जाता है। केवल जो 233 में से 1/3 का हर एक 2 साल के बाद, आफ्टर 2 ईयर, कितने? आफ्टर 2 ईयर, आफ्टर 2 ईयर क्या कहता है? चुनाव होता है। 1/3 मेंबर विल बी चेंज ऑन एवरी 2 ईयर्स। ओके, तो 1 टाइम्स अगर ये चुनाव कर लिया गया तो कितने के लिए रहेगा? ये 6 साल के लिए होगा। इसका मैक्सिमम जो कार्यकाल होता है कितना होता है? 6 ईयर का होता है। ठीक है, राज्यसभा का कार्यकाल 6 साल, लोकसभा का कार्यकाल 5 साल। लोकसभा को 5 साल पूरा होने पर या उससे पहले कभी भी हम भंग कर सकते हैं, भंग किया जा सकता है। राज्यसभा अस्थायी होता है, ये कभी भी भंग नहीं होता है। ठीक है, एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। हमारा पार्लियामेंट के 3 अंग, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। लोकसभा में दो टोटल जो है 250 सदस्य होता है। अगर इसको और ब्रेकअप में लोगे तो 550 जो मेंबर होता है, इसमें से 230 जो है, मैं बार बार 230 लिख रहा हूं, 530 मेंबर तो हमारे राज्य से चुनकर आता है। जो 28 राज्य है अपना, कितने राज्य है? 28 राज्य है। देखो मैप में, तो इन 28 राज्य में से 530 मेंबर आएंगे चुन करके, और 20 मेंबर जो है ये होगा यूटी से चुन करके आएंगे। कहां से? यूटी से चुन करके आएंगे 20 मेंबर, और स्टेट से आएंगे 530। स्टेट से कितने आएंगे? स्टेट से आएंगे 530। तो 530 और 20 550 ये मेंबर चुन करके आते हैं। ठीक है, तो लोकसभा में मैक्सिमम 550 सदस्य होगा, जिसमें से अभी 543 हमारे काम करता है। 543 में से हमारा स्टेट और यूटी दोनों जगह से चुन करके आता है। ठीक है, हम लोकसभा को लोअर हाउस भी कहते हैं और उसी को हाउस ऑफ पीपल भी कहते हैं। राज्यसभा को अपर हाउस कहा जाता है और इसी को काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहा जाता है। ठीक है, समझ आ गया?